इस लेसन में मैं आपको मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस बताऊंगी कि कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। कुछ क्वेश्चन हमें दिए गए हैं और अपने सॉल्व करने हैं। इससे पहले लेक्चर में आपको बता चुकी हूँ कि क्या कंडीशन होती है मल्टीप्लाई करने की, लेकिन अगर आप फिर भूल गए हैं तो मैं एक दफ़ा बता देती हूँ कि देखें यहाँ कोई ए बी सी कुछ नहीं है मैट्रिसेस के नाम, बस ये दो मैट्रिसेस दिए गए हैं। बहुत सिंपल है और नेक्स्ट लेसन में हम थोड़े से और कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन करेंगे जो कि मल्टीप्लिकेशन के ही होंगे। क्या होता है कि पहले मैट्रिक्स के कॉलम, देखें ये इसमें दो कॉलम है, सेकंड मैट्रिक्स की रोज के इक्वल होने चाहिए, तो वो आप उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसमें दो कॉलम है और सेकंड में टू रोज है, तो दोनों इक्वल है, हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करने का क्या तरीका है, देखें ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। पहले इसको आपने 1 को मल्टीप्लाई करना है 4 से, 1 मल्टीप्लाई बाय 4, और फिर हमने 2 को मल्टीप्लाई करना है 0 से, लेकिन साइन बीच में आपने पॉजिटिव का लगाना है। ईच रो को, देखें एक रो है, इसमें सिर्फ एक ही रो है और एक ही कॉलम है, तो आपने इस रो को कंप्लीट कॉलम से मल्टीप्लाई करना होता है। 2 को 0 से मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाई बाय 0, तो ये हमारे पास आ जाएगा 4, 1 टाइम 4, 0 विच इज इक्वल टू 4। राइट, तो पहले का क्या आंसर हो गया हमारे पास 4। ओके, सेकंड पे आ जाते हैं। सबसे पहले आपने देखना है मल्टीप्लाई हम कर सकते हैं इसको। देखें एक दो कॉलम है और एक दो रोज है, बिल्कुल कर सकते हैं, ये भी वैसे ही है। इसको आपने मल्टीप्लाई करना है, रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करना होता है 1 मल्टीप्लाई बाय 5, फिर क्या है साइन प्लस का होगा बीच में, 2 मल्टीप्लाई बाय -4 और इक्वल टू 5। देखें ये तो पॉजिटिव है, ये तो पॉजिटिव है, मैं लिख लेती हूँ चले है, लेकिन यहाँ पे भी नेगेटिव है और मल्टीप्लाई है। जब मल्टीप्लाई होता है तो साइन चेंज हो जाता है, 4 2 टाइम्स 8, ये -8 होगा, तो यहाँ आके ये ऐसे हो जाएगा 5 माइनस प्लस माइनस -8, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा -3। देखिए ये इसका साथ कोई साइन नहीं है, इसका मीनिंग है यहाँ प्लस है, और प्लस माइनस माइनस होते हैं, बिल्कुल आपने माइनस करना है, लेकिन साइन कौन सा लगाना है जो बड़ा है। प्लस माइनस माइनस माइनस, आप साइन कब चेंज करेंगे, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में। यहाँ हम सिर्फ प्लस और माइनस कर रहे हैं, तो साइन वो आएगा जो बड़ा है, 8 बड़ा है, तो इसलिए मैंने -3 लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, ये भी बिल्कुल मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि इसमें 2 कॉलम्स हैं और 2 रोज हैं, और वही तरीका है, -3 को मल्टीप्लाई करना है आपने 4 से, और फिर 0 को मल्टीप्लाई करना है 0 से, लेकिन साइन बीच में प्लस का आएगा, तो ये हो जाएगा -12 प्लस 0, और इसको आप मजीद सॉल्व कर लें तो ये हो जाएगा -12, और यही इसका आंसर हो गया। राइट, इसका आंसर ये हो गया। फोर्थ पे आ जाते हैं, 6 को आपने मल्टीप्लाई करना है 4 से, फिर बीच में पॉजिटिव है और ये -0 है, -0 0 0 ही रहेगा, तो ये हो जाएगा 6 4 टाइम 24, और प्लस कर लें या माइनस करेंगे 0 ही रहेगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 24। लास्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ देखें ये क्या है, इसमें सबसे पहले हमने देखना है कि ये हो सकता है 2 कॉलम्स हैं और 2 रोज हैं, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन यहाँ आपने थोड़ी सी कंसंट्रेशन लगानी होगी, मैं आपको बताती हूँ, इजी ये भी बहुत है। मैंने आपको कहा कि रोज को मल्टीप्लाई करना होता है कॉलम से। अब तक जो हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे वहां पे सिर्फ एक कॉलम था, सेकेंड मैट्रिक्स में एक कॉलम था, यहाँ इसमें 2 कॉलम्स हैं और 2 रोज हैं। इसमें कितने हैं, 2 कॉलम है, तो क्या होगा कि 1 को आपने मल्टीप्लाई करना है 4 से, इस रो को, फर्स्ट रो को आपने फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 4, फिर क्या होगा 2 को मल्टीप्लाई करना है आपने 0 से, तो प्लस का साइन बीच में आएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 0,
या आपने फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से किया। अब तक जो हमने काम सीखा था उसमें एक कॉलम था, इसमें ये भी कॉलम है। इट मीन्स कि आपने इस रो को फिर इस कॉलम से भी करना है। अब क्या होगा, थोड़ा सा आप फासले पे लिखेंगे 1 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस सेम थिंग 2 को मल्टीप्लाई करना है 4 से, रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करना है 2 मल्टीप्लाई बाय -4। अब सेम थिंग हमने सेकेंड रो को करना है। सेकेंड रो को पहले हम फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हम सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले है -3 मल्टीप्लाई बाय 4, साइन बीच में आएगा प्लस का, 0 मल्टीप्लाई बाय 0। अब सेम थिंग सेम रो को हमने सेकेंड कॉलम से करना है, 5 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय -4। अब आपने थर्ड रो को पहले इससे करना है, फिर से पूरी रो को कंप्लीट कॉलम से करना है, 6 मल्टीप्लाई बाय 4, साइन कौन सा आएगा, प्लस का साइन आएगा। फिर क्या करना है, -1 मल्टीप्लाई बाय 0, और यहां फिर आपने 6 को मल्टीप्लाई करना है 5 से, प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय -4। अब हम इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं, 4 1 टाइम 4 प्लस 0 -12 प्लस 0 24 प्लस 0। यहाँ कर लें 5 1 टाइम 5 -8 15 प्लस 0 30 -24। अब क्या होगा, मैं यहाँ लिखती हूँ, राइट, आपने इसके नीचे लिखना है अपनी कॉपी में, मैं यहाँ आपको लिख देती हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। ये हो जाएगा 4 -12, राइट, और ये क्या हो गया 24, यहाँ -3 -15, और यहाँ आपके पास क्या आया, 6 4 टाइम 24 और 6 5 टाइम 30, 30 -24 6। मैं एक दफा इसको दोबारा रीचेक कर लेती हूँ कि कहीं पे हमने एरर तो नहीं हो गई हमारी, क्योंकि इसमें कभी हो भी सकती है। देखें 6 को मल्टीप्लाई किया हमने 4 से, 6 4 टाइम 24, और फिर ये 0 हो गया, फिर 6 5 टाइम 30 और 6 4 टाइम 24, सो 30, और ये 6 को हमने कैसे किया था, 6 को हमने सेकेंड इससे और -1, देखें ये छोटी सी गलती है यहाँ पे हमारी, हमने -1 को 4 से मल्टीप्लाई करना था, राइट। यहाँ पे मैं लिखती हूँ -1, -1 को 4 से किया आपने मल्टीप्लाई, तो 4 1 टाइम 4 हो गया। देखिए छोटी सी गलती से और हमारा क्वेश्चन थोड़ा सा गलत हो रहा था, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये हो जाएगा +4, और फिर सिमिलरली ये भी आपका 34 हो जाएगा। यहाँ पे कहीं पे भी आपको थोड़ा सा डाउट हो तो आपको चेक कर लिया करें, लेकिन मैथ्स में ये है कि अगर आप अपनी मिस्टेक फाइंड आउट करेंगे, गलती फाइंड आउट करेंगे एग्जाम में, तो ये टाइम कंज्यूमिंग है। इससे बेहतर है कि आप क्वेश्चन को एक दफ़ा दोबारा कर लें। तो आप इन क्वेश्चंस की बहुत प्रैक्टिस करें। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है ज़रूर लिखिए। साइमा एकेडमी को भी साथ में ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और बहुत शुक्रिया।